नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो सामने वाले की सिर्फ चुप्पी होती है। योगी आदित्यनाथ जब ठानते हैं तो फिर उन सब की मुश्किलें बढ़ जाती है जो राष्ट्रवाद और राम राज्य तक का भी मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जातिवाद और तुष्टीकरण के वोट की ऐसी ताकत है कि जब ये संगठनिक रूप से एक हो जाए तो फिर राष्ट्रवाद और राम राज्य की ऐसी तैसी हो जाती है। तो फिर इस राजनीतिक खेल में भक्त जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उस भक्तों ने अपने आप को भक्त हनुमान का न्यायी मान करके सामने वालों को चमचा कहना शुरू किया। लेकिन योगी ने ऐसे शब्द सदन के अंदर राष्ट्र विरोधियों के लिए गढ़े जिससे पूरी तिलमिलाहट हो गई। उन्होंने चूहे शब्द का इस्तेमाल कर उन तमाम लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में सेंध लगा दी जो राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते हैं, जो सत्ता की ताकत से राष्ट्र की संपत्ति की चोरी करते हैं, लूट मचाते हैं, सेवा के पेशे में को डकैती का पेशा बना देते हैं, रेलवे में नौकरी देने के बदले बच्चों के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करते हैं, चारा तक गटक जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती के नाम पर करोड़ों करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने जातिवाद का नशा जो फैलाया हुआ है। सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसने पूरी तरह से विमर्श को इस देश की कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य सुनिए, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। क्षमता है और मुझे लगता है तो उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी है तो ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना। जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। चूहा बनने के बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और जब योगी ये बात बोल रहे थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थे। उन्होंने ये कहा, कोरोना आए या जाए, सेवा और समर्पण हमारा धर्म है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, जिनकी शालीनता, विद्वता, वाक्पटुता की चर्चा की जाती है, वो जब बोलने खड़े हुए थे तब बीच में ही अखिलेश यादव ने एकदम से सड़क छाप स्टाइल में तेरा बाप मेरा बाप वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। योगी जी ने उस समय भी टोका था अखिलेश यादव को कि कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो। कोरोना काल में अखिलेश यादव ने दिखा दिया था कि उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है। वो किस देश से कहां से अंग्रेजी पढ़ करके और किस देश से इंजीनियरिंग की कोर्स करके आए कि उन्हें कोरोना के वैक्सीन भी पार्टी से संबंधित लगने लगे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। दरअसल ये माना जाता है कि किस तरह से उनके राज में घोटाले दर घोटाले हुए, सैफई जैसे क्षेत्र में तमाम सुविधाएं रही और पूरे प्रदेश में सन्नाटा रहा। केशव प्रसाद मौर्य यही समझा रहे थे, अखिलेश यादव तिलमिला गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने समझा दिया कड़ी दर कड़ी। लंबे अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने समझाया और समझा दिया कि अब चोर जोर से नहीं बोलेगा। इसीलिए चूहों से तुलना करके राष्ट्रद्रोहियों की तुलना उन्होंने चूहों से की।
और कहा कि हमें राष्ट्रवाद का आरोप लगता है, हम हैं राष्ट्रवादी। हम चूहा नहीं हैं जो जिस घर में रहते हैं उसी में खाते हैं, जमीन खोदकर उसकी नींव खत्म कर देते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ये बात सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं कही, ये बात उन्होंने उन तमाम विधर्मियों के लिए, उन तमाम राष्ट्रद्रोहियों के लिए कही जो एक व्यक्ति के विरोध में राष्ट्र विरोध तक जाता है। 370 के मामले में आपने देखा किस तरह से कुछ लोग मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध तक गए, चाइना के साथ तक खड़े नजर आए। दरअसल योगी सदन में बोल तो अखिलेश यादव को रहे थे, लेकिन समझ तमाम राष्ट्रवादियों को आ रही थी, और खास करके उन सबको इसके मायने समझ में आ रहे थे कि यदि ये हरकतें की गई तो योगी का डंडा किस तरह से चलता है। तो सदन में राष्ट्र विरोधियों की तुलना चूहों से करके योगी ने ना सिर्फ उन्हें जलालत की जलील की है, समझा दिया है कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसे ही योगी होना कहते हैं, इसे योगी स्टाइल कहते हैं। योगी वक्त नहीं देते, योगी गाड़ी पलटाते हैं और गाड़ी पलटाना मुहावरा बन जाता है। यदि योगी के जगह किसी ने गाड़ी पलटाया होता तो आज क्या उसकी राजनीतिक हैसियत होती, आप समझ सकते हैं। गुजरात में कुछ एनकाउंटर हुए थे तो तमाम टेलीविजन चैनल जीवन भर चलाते रहे, लेकिन किसी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि सामने योगी था। और इसीलिए मैं कहता हूं अक्सर कि चोर अब जोर से नहीं बोलेगा, क्योंकि योगी ने किसी को ये हैसियत नहीं दी कि कोई उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई आरोप लगा सके। इस भगवाधारी के पास 2 वस्त्र हैं जो उसके पास उसकी पूरी संपत्ति है। उसे किसी के लिए लूट नहीं मचाना, किसी अपने दर्जन भर बच्चों के लिए और अपने नाते रिश्तेदारों के लिए राजनीतिक करियर या अथाह संपत्ति नहीं अख्तियार करना। इसीलिए उनकी तुलना चूहों से की कि राष्ट्र की संपत्ति को तोड़ते ही नहीं हो, राष्ट्र की नींव कमजोर कर देते हो, खत्म कर देते हो। योगी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं बोला है, उत्तर प्रदेश के सदन के इस बोल से पूरे देश को ये समझाया है, बताया है कि इन चूहों की पहचान कीजिए। तो क्या आपने चूहों की पहचान की? ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।